आज हम आपको उस महान भारतीय धरोहर के बारे में जानकारी देंगे। वो है भारत का काव्य ग्रंथ महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म में मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रम ग्रंथ भगवद गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। तो चलिए इस विषय के बारे में कुछ और खास तथ्य आपको बताते हैं। महाभारत तो हर किसी ने देखा है, लेकिन महाभारत से जुड़ी ऐसी 10 बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको महाभारत की 10 ऐसी ही जानकारी देंगे जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तथ्य नंबर 1, महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, लेकिन इसका लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। तथ्य नंबर 2, महाभारत प्रचारक वैशंपायन, सूत, जैमिनी और पैल द्वारा किया गया था। तथ्य नंबर 3, महाभारत के श्लोकों की संख्या लगभग 1,10,000 से 1,40,000 तक है। तथ्य नंबर 4, महाभारत का रचना काल 3100 से लेकर 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। तथ्य नंबर 5, वेद व्यास जी को महाभारत को पूरा रचने में 3 वर्ष का समय लग गया था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उस समय लेखन लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौखिक रूप से याद करके सुरक्षित रखा जाता था। तथ्य नंबर 6, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 4000 से 3500 वर्ष पुराने शहर खोज निकाले हैं। इनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भ में जोड़ा गया है। प्रो SR राव ने कई तर्क देकर इस नगरी को द्वारका सिद्ध किया है। यद्यपि अभी मतभेद जारी है, क्योंकि गुजरात के पश्चिम तट पर कई अन्य 7500 वर्ष पुराने शहर भी मिल चुके हैं। तथ्य नंबर 7, आश्चर्य की बात है द्रौपदी देवी दुर्गा की अवतार थी। एक बार देर रात भीम ने द्रौपदी को माँ दुर्गा के रूप में देखा। वह भीम से खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। मृत्यु से डरा हुआ उसने यह पूरी कहानी अपनी माँ कुंती को सुनाई। फिर उन्होंने द्रौपदी को भीम को कभी दुख न पहुँचाने के लिए कहा। नश्वर होने के नाते द्रौपदी को वचन देना पड़ा और ऐसा करते समय वह अपने होठ काट लेती हैं। कुंती अपने कपड़े के किनारे से उनके होठों पर लगे हुए खून को साफ करती हैं और वचन देती हैं कि भीम उसके लिए कटोरा भरेगा। तथ्य नंबर 8, आमतौर पर लोग 6 पक्षीय पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर खेल में हराया था, उसके 4 ही पक्ष थे और वह पासे किस चीज़ के बने हुए थे वह किसी को नहीं मालूम था। तथ्य नंबर 9, कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सत्य और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं। लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। तथ्य नंबर 10, कर्ण और दुर्योधन की बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति शतरंज खेल रहे थे। भानुमति ने दुर्योधन को आते देख खड़े होने की कोशिश की। कर्ण को पता नहीं था कि दुर्योधन आ रहा है, लेकिन कर्ण के हाथ में भानुमति की मोतियों की माला आ गई और माला टूटकर बिखर गई। तब तक दुर्योधन भी वहां आ चुका था। वह दोनों दुर्योधन को देख डर गए कि दुर्योधन को कहीं गलत शक न हो जाए, लेकिन दुर्योधन को कर्ण पे बहुत विश्वास था। उसने बस इतना कहा कि मोतियों को उठा लो।